हेलो दोस्तों, मैं हूं रुजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। ओ मेरे हमनवा, तुम देना साथ मेरा। यार ये बात मैं कहता रह गया पर ये साथ इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, मैंने कहां सोचा था। अब देखो, सीरियल की कहानी ने एक ऐसा टर्न लिया है कि लोगों को इसकी हैप्पी एंडिंग नजर आने लगी है। और स्टार प्लस पर 8:30 बजे की टाइमिंग पर आया इतना कमाल का सीरियल, जिसमें श्रुति झा और शबीर अहलूवालिया की जोड़ी को रिटर्न कराया गया। इतना अच्छा खासा बजट था सीरियल का, इतनी कमाल की स्टोरी लाइन थी, जावेद अली जैसे कलाकारों ने, गायकारों ने गाने गाए, लेकिन उसके बावजूद सीरियल का ये हश्र वाकई में शॉकिंग नजर आ रहा है। वेल चलिए, आपको मैं बताऊंगा सब कुछ डिटेल के अंदर कि शो को लेकर फिलहाल क्या माहौल चल रहा है और आखिरकार आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और कब ये सीरियल हमें टाटा गुड बाय अलविदा कहकर चला जाएगा। वेल यहाँ पर अगर आप लोग न्यूज व्यूज के शौकीन है ना, कि आपको ये टीवी सीरियल के अलावा न्यूज चैनल जब आप खोलते हैं तो वहां पर होने वाली लड़ाई झगड़े, जहां पर एक दूसरे के साथ मारा मारी चल रही होती है, गाली गलौज चल रहा होता है, वो पसंद है, तो ये आज के इस वीडियो में आपके लिए एक एडिशनल पॉइंट लेकर आया हूं। चलिए आपको एक न्यूज देता हूं आज पहले स्टार्टिंग में। अब देखो, यहाँ पर ना टीवी सीरियल में ना सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी किस चीज को लेकर होती है? टीआरपी को लेकर। अब टीआरपी को लेकर ना प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे से डायरेक्टर वगैरह हो, ये लोग ऑन सोशल मीडिया लड़ते झगड़ते रहते हैं। कई बार तो एक्टर एक दूसरे को ताना मारते रहते हैं कि तेरी शो की टीआरपी कम, मेरे टाइम पर तो इतनी थी। और यहाँ पर ये टीआरपी आती है हमारे बार्क की टीआरपी। बार्क जो है एक ऐसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन आप मान लो, जो कि शो की टीआरपी देती है टीवी सीरियल की। और यहां से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि कौन सा नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2 है, कौन सा नंबर 5 है, कौन सा नंबर 10 है। अब यहाँ पर बार्क ने जो है न्यूज चैनल की टीआरपी पहले बंद कर दी थी एक टाइम पे, क्योंकि न्यूज चैनल वालों को ना टीआरपी के नाम पे कंटेंट मिल गया था। रात को 8 बजे की डिबेट में वो लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे कि मेरे चैनल की टीआरपी ज्यादा है, तू तो फ्लॉप है। अब वहां पर न्यूज चैनल में ऐसा माहौल ना बने, इसलिए उन्होंने टीआरपी देना बंद कर दिया था। अब वो क्या हुआ, टीवी सीरियल का भी उन्होंने देखा कि भैया यही माहौल है, हम लोग टीआरपी देते हैं और ये लोग टीआरपी के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो यहां पर बार्क ने अनाउंस किया है कि अब टीवी सीरियल की टीआरपी भी वो लोग रिलीज करेंगे ही नहीं। यानी कि ये कहें कि जो हर सप्ताह टीआरपी चार्ट आता था वो अब नहीं आएगा। बार्क का तो नहीं आएगा, ऑन सोशल मीडिया वाली टीआरपी वो अलग आती है, लेकिन उसको कोई सीरियसली लेता नहीं है, क्योंकि वो मनगढ़ंत होती है। मैं चाहूं तो मैं अपनी तरफ से रिलीज कर दूं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। वेल देखो, मेरे लिए तो गलत ही बात है, क्योंकि मेरा तो हर सप्ताह का एक कंटेंट चला गया, वरना मैं टीआरपी बता देता आपको, तू भी आप देखते ना, आप लोग पसंद करते हो वीडियोस को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी बताता हूँ। इस मजबूरी को कहां तक शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि हम बात कर लेते हैं सीरियल के बारे में। क्योंकि एक बैड न्यूज मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, तो सीरियल से जुड़ी कुछ पॉजिटिव न्यूज भी तो ले लो अब आप लोग। अब पॉजिटिव न्यूज मैंने बोला है तो आप लोग समझ गए होंगे सीरियल के ऑफ एयर होने की न्यूज को लेकर, कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव बोला है तो शायद ऑफ एयर तो नहीं हो रहा होगा। अब देखो, शो की कहानी ना फिलहाल एक ऐसे मोड़ पर अचानक से टर्न हुई है, जहां से कहानी इतनी रफ्तार में आगे भागी है कि ऐसे लग रहा है कि सीरियल की एंडिंग होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों का नाराज होना, रक्षित को सभी के नजरों में विलन बनाना, पूरे शहर में उसकी न्यूज फैल जाना कि बंदा बदमाश है, किडनैपर है, और यहाँ पर आने वाले एपिसोड में रक्षित का सच सबके हम सामने आएगा, तो सभी लोग यही कहेंगे कि तू देव मानुस है। और ऐसी स्टोरी लाइन के साथ जो अपराजिता माँ ने हमारे रक्षित को गले लगाया है, तो ये रोमांटिक माहौल सभी को वैसे ही पसंद आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर शो की हैप्पी एंडिंग साफ नजर आ रही है, क्योंकि सीरियल के मेकर्स ने कहानी को इस तरीके से पेश किया है। बट खुशखबरी आपको ये देता हूं कि शो फिलहाल ऑफ एयर नहीं हो रहा है, ये मैं आपको बता देता हूं। अब ये तामझाम सीरियल के मेकर्स ने क्यों किया है वो बताता हूं, देन आने वाली कहानी की ओर बढ़ देते हैं। अब देखो, ये सारा तामझाम ना केवल और केवल टीआरपी के लिए हो रहा था, जो कि अब आएगी ही नहीं। अब यहाँ पर शो की टीआरपी ना 15 नंबर से भी बाहर थी रैंकिंग के मामले में, और शो का बजट अच्छा खासा था, टाइमिंग परफेक्ट थी, स्टार प्लस का चैनल था, और यहाँ पर शो की टीआरपी आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। इसीलिए सीरियल के मेकर्स ने क्विक स्टोरी लाइन पिक की, जिससे कि सप्ताह भर के अंदर टीआरपी इंक्रीज हो जाए और कहानी टॉप 10 में एंटर कर जाए, जिससे कि सीरियल का भविष्य तय होगा। अब टीआरपी तो आएगी नहीं, लेकिन पब्लिक का रिस्पांस जो है शो को लेकर पॉजिटिव आने लगा है। सोशल मीडिया को देखकर, हमारे कमेंट सेक्शन को देखकर भी साफ साफ पता चलता है। यानी कि ये कहें कि उम्मीदें अभी भी कायम है, उम्मीद का दामन छूटा नहीं है, और अभी तक जो है सीरियल के टिके रहने की उम्मीदें काफी ज्यादा है। यानी कि हमें शबीर अहलूवालिया और श्रुति झा की जोड़ी, यानी कि सीरियल के अंदर हमारे रक्षित और अपराजिता की जोड़ी लंबे समय तक अभी देखने को मिल सकती है। हाँ, डिपेंड करता है कि आपका प्यार वो टीवी सीरियल वाला और टीवी पर वो बना रहे, क्योंकि अभी हॉट स्टार पर देखोगे ना तो गड़बड़ तो होगी। देखो, अब देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग शो के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग उसी लिए टिक रखे होंगे कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा। तो देखो, आने वाले एपिसोड के बारे में ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियोस में लगातार आपको मैं बता रहा था
यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अपराजिता सारी क्लैरिटी देने वाली है पूरे दुनिया जहान को, न्यूज को, पुलिस वालों को कि रक्षित भारद्वाज कोई विलन नहीं है, मुझे किडनैप करने वाले नहीं है, मुझे मारने वाले नहीं है, बल्कि मेरे लाइफ के इकलौते मसीहा है। जब मेरी लाइफ में कोई नहीं था तब इन्होंने एक दोस्त बनकर मेरा साथ निभाया और एक दोस्त बनकर भी बिना किसी लालच के, बिना किसी हक के इन्होंने मेरी मदद की, सिर्फ अपनेपन से मदद की, सिर्फ प्यार से मेरी मदद की, बदले में कुछ नहीं मांगा। अगर वो इंसान कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वो रक्षित भारद्वाज ही है। यहां पर ये मेरे सबसे परफेक्ट और अच्छे दोस्त हैं और मेरे बॉस भी हैं। अब यहां पर रक्षित को क्लैरिटी मिल जाएगी, सबके सामने वो बेगुनाह साबित हो जाएगा और फिर से हमारी अपराजिता जो है अपने रास्ते पे जाने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार जो है रक्षित जो है वो बड़े हक से उसका हाथ थामने वाला है, पकड़ने वाला और कहने वाला है कि इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और अगर मुझे दोस्त मानती हो तो मुझ पर विश्वास करो। और ये विश्वास जो है उसे भारद्वाज हाउस ले जाने वाला है, जहां पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अरविंद जी जब बहू समझकर उसे आशीर्वाद देने वाले हैं तो सुधा हो चाहे कोई और हो, कोई भी उसकी बात को टाल नहीं पाएगा। और इस तरीके से अपराजिता की एंट्री हमें भारद्वाज हाउस में देखने को मिल सकती है, जहां से सीरियल के 2.0 शुरुआत होने वाली है। रक्षित अपराजिता की एक सुंदर सी, प्यारी सी, रोमांटिक सी और लव स्टोरी वाली कहानी हमें देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग इस रोमांटिक सी, प्यारी सी कहानी के लिए कितना एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।